गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम साइंस का फोर्थ चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स स्टडी करेंगे। मटेरियल्स को ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया जाए। सबसे पहले जानेंगे ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे चारों ओर कौन कौन से ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। When we seen that our food and clothes have so much variety in items, जब हम देखते हैं, अभी हमने इससे पहले दो चैप्टर स्टडी किए थे जिसमें हमने फूड की वैरायटी देखी थी और साथ साथ हमने क्लोथ्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ देखी थी। नाउ जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एनीवेयर एवरीवेयर सॉरी। तो नॉट जस्ट फूड और क्लोथ्स, केवल फूड और क्लोथ्स में ही ये वैरायटी हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे चारों ओर, उनमें भी बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे चेयर देखते हैं, बुलक कार्ट देखते हैं, घोड़ा गाड़ी और साइकिल देखते हैं, कुकिंग के जो सामान होते हैं, जो बर्तन होते हैं वो देखते हैं, बुक्स देखते हैं, क्लोथ्स देखते हैं और टॉयज़ वगैरह देखते हैं, वाटर होता है हमारे चारों ओर और स्टोन होते हैं बहुत सारे, मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। और इसके अलावा भी बहुत सारे और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमें दिखाई देते हैं। ऑल दोज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूज़। और इन सारे ऑब्जेक्ट जो हमें अपने चारों ओर दिखाई देते हैं, उनका अलग अलग शेप होता है, उनका अलग अलग कलर होता है और उनके अलग अलग यूज़ होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। अपने चारों ओर ऐसे ऑब्जेक्ट को देखो जिनका शेप कैसा हो, राउंड हो, गोल हो जिनका शेप। अवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल। हमारे लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी अगर हम राउंड शेप के ऑब्जेक्ट को देखेंगे? तो एक रबर बॉल आएगी, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। और अगर एक ग्लास मार्बल है तो वो कैसे शेप का होगा? वो राउंड शेप का होगा। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट को देखें जिनका शेप नियरली राउंड यानी कि लगभग गोल है, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड अर्थन पिक्चर। ठीक है। इसके इसके अलावा अगर हम लगभग लगभग गोल सामान की अगर लिस्ट बनाएं तो हमें क्या क्या दिखाई देगा? एप्पल और साथ में ऑरेंज और अर्थन पिक्चर यानी कि घड़ा हमें लगभग लगभग गोल शेप का क्या होगा? दिखाई देगा। सपोज वी वेर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडेबल, अगर हम खाने वाली वस्तुओं को देखें तो हम उसमें देखेंगे वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.2, 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर फर्स्ट। फर्स्ट हमने जो चैप्टर पढ़ा था, कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में हमने बहुत सारी लिस्ट बनाई थी। तो उन लिस्ट में जितने भी फूड आइटम्स हमने रखे हैं वो सारे क्या हैं? खाने योग्य हैं। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दीज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। और उन टेबल्स में कुछ ऐसे राउंड शेप के भी ऑब्जेक्ट होंगे अगर हम उन टेबल्स को दोबारा से देखें तो। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाएं जो किससे मिलकर के बने हो? प्लास्टिक से। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? बास्केट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स। अगर हम प्लास्टिक से बने हुए बर्तन देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट मे फाइंड अ पीस इन दिस ग्रुप। वो सारे किस में आएंगे? प्लास्टिक से बने हुए ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे।
There are so many ways to group object. In the above example, we have grouped object on the basis of their shape or the material they are made of. अभी तक हमने जितने भी अलग अलग लिस्ट बनाई, जैसे उसका शेप बनाया या फिर वो कौन से मटेरियल से बना है, तो इस बेसिस पे हमने देखा अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट को हमने लिस्ट आउट किया. ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल. जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों ओर पाए जाते हैं वो एक या एक से अधिक मटेरियल से मिलकर के बने रहते हैं. दीज मटेरियल में बी ग्लास. जो ये मटेरियल हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ग्लास शीशा हो सकता है, मेटल कोई धातु हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड लकड़ी हो सकती है, कॉटन कपास हो सकता है, पेपर पेपर हो सकता है, मड मिट्टी हो सकती है, और सॉइल सॉइल भी क्या किसे कहते हैं, मिट्टी को ही कहते हैं. सो कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स. क्या आप और ज़्यादा मटेरियल्स के एग्जाम्पल को सोच सकते हैं? हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं. बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनसे बर्तन वगैरह या फिर हमारे घरेलू उपयोग की वस्तुएं, हमारे कपड़े आदि चीज़ें बनती हैं. एक्टिविटी फर्स्ट, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल. हम क्या करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑब्जेक्ट पॉसिबल हैं हम उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम अराउंड अस, हमारे चारों ओर से. ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम. हम में से अगर हम ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करें तो हम अपने डेली यूजेस में प्रयोग होने वाले हमारे घरों में ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं. वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम. हम अपनी क्लासरूम से भी या फिर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्कूल या स्कूल के बाहर से भी हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं. वी विल बी व्हाट विल बी हैव इन आवर कलेक्शन. हमारे कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट. ये सारी चीज़ें हमारे किस में होंगी. और इसके साथ साथ ही मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये सारी चीज़ें हमारी लिस्ट में होंगी. वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग इन टू द क्लासरूम. फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्री, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड. ये सारी चीज़ें भी हमारे लिस्ट में होंगी लेकिन हम इनको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका साइज़ क्या है, ज़्यादा है, और हम एक बड़ा सा पेड़ एक छोटी जगह पर कलेक्ट नहीं कर सकते हैं. ऐसे ही क्या है, वॉल है, वॉल को हम उखाड़ के तो नहीं ला सकते हैं. ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को हम हाथ में पकड़ के नहीं ला सकते हैं. रोड है, रोड को भी हम निकाल के नहीं ला सकते हैं ना. तो आगे देखो, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस लिस्ट दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. आपने इस कलेक्शन में से ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग करना है, जो किससे मिलकर के बने बने हो, पेपर और वुड से. दिस वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप्स. One group has the objects that are made from paper or wood, while the other groups has the objects that are not made of these material. हम ऐसे हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक ग्रुप में कौन से ऑब्जेक्ट आए जो पेपर और वुड से मिल करके बने हो, और दूसरे जो अदर मटेरियल से बने हो. Similarly, we could separate these things that are used for preparing food. और हम इनमें से ऐसे ऑब्जेक्ट को भी अलग कर सकते हैं जो क्या बनाने में हेल्प करें, खाना बनाने में हेल्प करें. लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टेमेटिक. अगर हम थोड़ा ज़्यादा सिस्टेमेटिक हो जाते हैं, ऑल
ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर टेबल 1.4 बनाई गई है, उसमें हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से रखेंगे। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। और क्या करेंगे, मैं सारे जितने भी हमने कलेक्ट किए हैं वो किस किस चीज़ से मैटे कौन कौन से मटेरियल से मिलकर के बने हैं, ऐसे हमने लिस्ट डाउन करना है। इट वुड बी फन टू मेक दिस लार्ज टेबल collecting information about as many objects as possible। और अगर हम ऐसा करें तो ये बहुत फन का काम होगा, कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन सारे ऑब्जेक्ट के बारे में जो पॉसिबल है वो कलेक्ट कर सकेंगे। तो इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर मेड। और कुछ ऑब्जेक्ट के लिए कि वो कौन से मटेरियल से मिल करके बना है, हमें सर्च करना थोड़ा मुश्किल होगा। इन सच केसेस डिस्कस योर फ्रेंड्स, टीचर, पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो आप अपने टीचर से या फिर अपने पेरेंट्स से और अपने फ्रेंड से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो टेबल 4.1 यहाँ पर दे रखी है, देखो। और एक साइड में लिखा है ऑब्जेक्ट और दूसरी साइड में मटेरियल दे आर मेड ऑफ। कौन कौन से मटेरियल से वो बना है। जैसे प्लेट, अगर थाली की हम बात करें तो वो स्टील की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक और एनी अदर मटेरियल की हो सकती है। और ऐसे ही हम पेन की बात करें तो पेन प्लास्टिक की भी हो सकती है और मेटल की भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट चैप्टर 4 का कंप्लीट होता है। इससे आगे हम कल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।